प्रिय छात्रों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इस चैप्टर के अंतर्गत कल हमने आपको भौतिक गुण और उसके कुछ रासायनिक गुण बताए थे। आज हम आपको उससे आगे के और रासायनिक गुण बता रहे हैं। इन रासायनिक गुणों को आप लिखकर याद करिएगा, तब ये रासायनिक गुण आपके लिए ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। तो अगला रासायनिक गुण है विलोपन अभिक्रिया, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण। बी मीन्स निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है कि एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए और एक हेलोजन निकल जाए तो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाएगी। जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड अणु का विलोपन हो जाता है। ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हेलोजन निकलता है। एग्जाम्पल देखिए, RCH2 सिंगल बाउंड C, ये सिंगल बाउंड से H2 जुड़े हैं, सिंगल बाउंड X हो गया। R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ H भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस कार्बन से ये हेलोजन बाहर निकल जाता है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। तो इन दोनों के बीच में ये क्या करते हैं, डबल बाउंड बना लेते हैं। तो ये हो गया R, ये CH2 में से एक H निकला CH, डबल बाउंड बन गया, और ये CH2 बचा आपका, प्लस KX प्लस H2O, एल्कीन प्राप्त हो गया आपके लिए। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों का अपचयन निम्न प्रकार होता है। नंबर 1 देखिए, एल्किल हैलाइडों का Na(C2H5OH) द्वारा सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ अपचयन करें, या SnHCl, SN है 10 और HCl के साथ अपचयन करें, या ZnCu युग्म और एथिल अल्कोहल C2H5OH के द्वारा अपचयन करें, तो क्या प्राप्त होगा। देखिए, ये अपचायक हैं। 3 प्रकार के अपचायक यहाँ पर बताए, सोडियम और एथिल अल्कोहल, या 10 और HCl, या ZnCu युग्म और एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन करेंगे। इन अपचायकों से प्राप्त नवजात हाइड्रोजन, ये अपचायक परस्पर क्रिया करेंगे। सोडियम की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ हो, या टिन की क्रिया HCl के साथ हो, ZnCu युग्म की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ हो, तो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा। नवजात हाइड्रोजन वो होते हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ये किसी रिएक्शन में उत्पन्न होते हैं और उसी रिएक्शन में समाप्त हो जाते हैं किसी पदार्थ से क्रिया करके। तो ये नवजात हाइड्रोजन एल्किल हैलाइडों को एल्केन में अपचयित कर देती है, एल्केन बन जाएंगे। जैसे RX एल्किल हैलाइड है,
SnHCl की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो इन दोनों की क्रिया से नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा, वो इस एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। तो यहाँ से ये X विस्थापित हो जाएगा हाइड्रोजन द्वारा, तो RH बन जाएगा, ये बन गया एल्केन, एल्केन बन गया, प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। अब इसकी जगह R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। तो CH3 X की जगह भी आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, तो CH3Cl प्लस 2H, ये Sn और HCl की प्रेजेंस में अपक्रिया हो रही है। इनमें से कोई सा आप चायक ले सकते हो, ये सब क्या देंगे, नवजात हाइड्रोजन देंगे। तो यहाँ से Cl विस्थापित हो गया, CH3 में एक H जुड़ गया, CH4 हो गया, मेथेन बन गया, ये मेथेन जो एक एल्केन है, प्लस HCl बन गया, एक H और यहाँ से Cl। दूसरी अपक्रिया अपचयन से संबंधित देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन। केवल अपचायक पदार्थ बदल गए, तो इन अपचायक पदार्थों के द्वारा देखिए क्या होता है, एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या दूसरा अपचायक सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसमें भी एल्केन प्राप्त होगा। तो ये कोई एल्किल हैलाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड हम जब लेंगे अपचायक के रूप में, तो इनसे नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगी। ये नवजात हाइड्रोजन इस हैलोजन परमाणु को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और इसके स्थान पर H आ जाएगा, और H ये एल्केन हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया, और प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त हो गया। ये अपचयन क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड को, यहाँ एल्किल आयोडाइड ही लेना है, यहाँ दूसरा हम एल्किल हाइड्राइड नहीं ले सकते, हमें केवल इसमें एल्किल आयोडाइड ही लेना है। वो हाइड्रोजन आयोडाइड से अपचयन कराने पर एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका एल्किल आयोडाइड, और कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, प्लस HI लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो यहाँ का ये आयोडीन इस हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, RH बन गया एल्केन प्लस I2। अब देखिए हम R की जगह पर C2H5 ले सकते हैं, C2H5I एथिल आयोडाइड की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये आयोडीन यहाँ से हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये C2H5 में एक H और जुड़ गया, तो C2H6 हो गया, ये एथेन बन गया, एथेन, और प्लस एक I है, एक I है, आयोडीन बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों जो आपने अलग अलग अपचयन अपक्रियाएं पढ़ी, जिनमें अपचायक पदार्थ अलग अलग हैं, लेकिन तीनों अपचायक क्रियाओं में, अपचयन क्रियाओं में हमें एल्केन प्राप्त होता है, केवल अपचायक चेंज हो जाते हैं और क्रिया की जो है प्रोडक्ट वही रहता है। अगली क्रिया है धातुओं के साथ क्रियाएं। धातुओं के साथ क्रियाएं हैं, धातुओं के साथ क्रियाएं। एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ निम्न अपक्रिया देते हैं। नंबर 1, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में
मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक का नाम है। तो इस अपक्रिया द्वारा ग्रिग्नार्ड ने एक अपकर्मक रिएजेंट बनाया था, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं उन्हीं के नाम के आधार पर। ये एल्किल हैलाइड है। इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, तो ये बन जाता है RMgX। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा किताब में कहीं कहीं। ये हो गया Mg, सिंगल बाउंड से ये दोनों जुड़े होते हैं R, और ये X हैलोजन है। जैसे इसमें R की जगह हमने एल्काइल ग्रुप ले लिया CH3I प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये बन गया MgCH3I। इसका नाम लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप को पहले लिखते हैं, फिर मैग्नीशियम लिखते हैं, फिर हैलाइड लिखते हैं। ये इसका जनरल नाम है जो हमने ऊपर बोला है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल ग्रुप एल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर हैलाइड आएगा। तो इसका नाम हो गया CH3, एक कार्बन है, इसको कहते हैं मेथिल, मैग्नीशियम और आयोडाइड हो गया। इसके लिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक भी कहते हैं। दूसरी अपक्रिया है धातुओं से जिंक धातु के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइड CO2 की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ अपक्रिया करके डाईएथिल जिंक बनाते हैं, जिसे फ्रैंकलैंड अपकर्मक भी कहते हैं। और ये अपक्रिया फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है, क्योंकि फ्रैंकलैंड ने ये अपक्रिया बताई थी कि जिंक धातु की क्रिया होके ये जो है एल्किल डाई एल्किल जिंक बनेगा। तो इसलिए उनके नाम के आधार पर इस अपकर्मक को फ्रैंकलैंड अपकर्मक भी कहते हैं, और इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। तो ये दो अणु हमने एल्किल हैलाइड के ले लिए, 2RX प्लस 2ZN। CO2 की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो बनता है R, कोई एल्काइल ग्रुप है, जिंक, फिर दो एल्काइल ग्रुप जिंक के साथ जुड़ जाते हैं, प्लस ZnH2, जिंक हैलाइड बन जाता है। अब इसके लिए R की जगह हम C2H5 ले लें, X की जगह हम Br ले लें, प्लस 2ZnCO2। इसके दो अणु ले लेंगे, इसके भी दो अणु ले लेंगे। तो ये C2H5 का होल ट्वाइज, इसको जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है, एक एल्काइल ग्रुप ये, एक ये, तो ये हो गया दो एल्काइल ग्रुप हो गए C2H5 का होल ट्वाइज Zn प्लस ZnBr2। तो ये बन गया दो हैं, तो डाई एथिल C2H5 को कहते हैं एथिल। दो कार्बन है, एथ में बाई एल जोड़ देंगे, एथिल हो जाता है, और ये जिंक हो गया, डाई एथिल जिंक हो गया। इसको फ्रैंकलैंड अपकर्मक भी कहते हैं। इसका तीसरी रिएक्शन है धातुओं के साथ हुए टेटा एथिल लेड का बनना। इसको संक्षेप में कहते हैं TEL। एल्किल हैलाइड को सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर टेटा एथिल लेड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन हो गई। इसके चार अणु ले लेते हैं, 4C2H5Cl, ये है एथिल और ये क्लोराइड हो गया, प्लस 4NaPb, सोडियम और लेड की मिश्र धातु हो गई। तो इसकी क्रिया होकर बना C2H5 का होल पावर 4 Pb। तो चार हैं, चार के लिए टेट्रा, ये एथाइल ग्रुप है, टेटा एथाइल, और Pb लेडो कहते हैं। तो इसका नाम हो गया टेटा एथिल लेड बन गया, प्लस 4NaCl प्लस 3Pb, सोडियम क्लोराइड बन गया और लेड प्राप्त हो गया हमें। अगली अपक्रिया है वुड्स अपक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में
एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को बोट्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये इसके हमने जो है एल्किल हैलाइड के दो अणु अलग अलग लिख लिए हैं। दो अणु ले लेते हैं यहाँ से, ये X और सोडियम क्रिया करके ये आपके बना लेंगे 2NaX, सोडियम हैलाइड बन जाएगा, प्लस ये R जो है एल्काइल ग्रुप, इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर एल्केन बना लेगा। R के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, C2H5 लिख सकते हैं हम। अगली क्रिया है शुष्क Ag2O के साथ क्रिया, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है तो ईथर प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया 2RX, दो अणु ले लिए एल्किल हैलाइड के, प्लस Ag सिल्वर ऑक्साइड हो गया Ag2O। तो यहाँ से ये दो R इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए और ईथर बना लिया ROR। ये R का मान दोनों का सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, प्लस 2Ag और ये 2X, 2AgX बन गया, सिल्वर हैलाइड बन गया। R की जगह पे जैसे हमने C2H5 ले लिया, X की जगह Br ले लिया, दो अणु इसके हमने यहाँ पर लिए हैं। देखो यहाँ पर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड हो गया, तो ये जो है एथिल आयोडाइड के दो अणु इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर बना लेंगे, C2H5O C2H5 प्लस 2AgX हो गया। तो ये छात्रों जो है इसके रासायनिक गुण थे जो समाप्त हो गए हैं। अभी हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तब भी आपको बताया था कि रासायनिक गुणों को आप अपनी कॉपी पर बार बार लिख के देखिए, तब ये आपको याद रहेंगे, और इनके नोट्स बनाते रहिए। कॉपी आपने पहले ही बना ली होगी, उसी में इस चैप्टर को आगे नोट्स के रूप में आप बनाते रहिए और इसको साथ साथ याद भी करना है आपके लिए।